सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोड से कैसे यूनिटी को कंट्रोल करें, कैसे यूनिटी के अंदर की गेम ऑब्जेक्ट्स को उससे कंट्रोल करें। ये आई थिंक सब लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि कब हम रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ें। सो यही है वो दिन जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग का इंटीग्रेशन विद रियल यूनिटी यूज़ केसेस। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेयर मूवमेंट से, काइंड ऑफ नॉट प्लेयर मूवमेंट एग्जैक्टली बट प्लेयर इनपुट मीन्स यूज़र कौन सी कीज़ को प्रेस कर रहा है एंड उसके बेसिस पे हमको यूनिटी में क्या कराना है। आई थिंक लास्ट कुछ वीडियोस पे इसके कमेंट भी आ रहे थे कि भाई यूज़र इनपुट प्लेयर इनपुट का करके दिखाओ, एंड वो लोग सीखना चाह रहे थे। तो सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में आके या फिर जहाँ भी आप चाहो वहाँ एक स्क्रिप्ट बना लेना एंड उसको बोल दो प्लेयर इनपुट। नाम आप जो भी चाहो रख सकते हो, बट एज इन ये नेम सूट कर रहा है वीडियो के टॉपिक को तो हम यही रखेंगे। ठीक है, हमको मेन जो करना है वो ये है कि हमको अपनी गेम ऑब्जेक्ट्स को कोड के थ्रू मूव कराना है इनसाइड यूनिटी। सो सबसे पहले हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। इधर आके राइट क्लिक, 3D ऑब्जेक्ट एंड क्यूब। सो क्यूब आ गया आपका सेंटर में। अभी इसको हम नाम दे देते हैं, चलो प्लेयर। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एक जस्ट आप लोगों को ठीक लगे तो मैं एक क्वाड टराइन बना देता हूँ। चलो वो दिखती भी रहेगी, -500 एंड -500। ठीक है, आपका प्लेयर ये रहा एट 0.5। ठीक है, अब देखो इसको कुछ मटेरियल दे देते हैं। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे मटेरियल्स बना रखे हैं एंड प्रीवियस वीडियोस में हमने बनाना सिखाया भी है। कुछ तो अच्छा मटेरियल होगा। आई थिंक ब्लैक इज़ ऑल्सो गुड, बट कुछ तो अच्छा बनाया होगा हमने। ग्रीन मुझे पसंद नहीं आ रहा। आई थिंक ऑरेंज इज़ ओके। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा मैं कैमरे को भी ऊपर ले लेता हूँ ताकि व्यू अच्छा आए एंड हम लोग देख पाएँ। ठीक है, सो अपना बेसिक सेटअप डन हो गया। अभी हमको क्या करना है, अपने प्लेयर पे जाना है, प्लेयर इनपुट स्क्रिप्ट को इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड डबल क्लिक करके उसको अपने किसी भी एडिटर में जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें ओपन कर लेना है। अब इसके बाद हम कोड लिखेंगे एंड समझेंगे कैसे हम कोड के थ्रू सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ठीक दिखना स्टार्ट हो। सो हम लोग चाहते हैं यूज़र की कीज़ को एक्सेस करना एंड उसके बेसिस पे प्लेयर को मूव कराना। ठीक है, सो टास्क बहुत ही सिंपल है, बट आपको मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है एंड आप इसको इन फ्यूचर बहुत जगह यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो हमने देखो ये जो स्क्रिप्ट है ऑलरेडी हमने प्लेयर पे ही लगाई है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम उनके कंपोनेंट्स को गेट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ भी गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली हम उसी ट्रांसफॉर्म पर हैं, डायरेक्टली हम उसी गेम ऑब्जेक्ट पर हैं। जिस भी आप गेम ऑब्जेक्ट पर स्क्रिप्ट लगाते हो, अगर आप उस पर जाके ट्रांसफॉर्म लिखोगे, दैट मीन्स ये वाले ट्रांसफॉर्म को वो एक्सेस कर रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ना, अगर आप उसमें x की वैल्यू चेंज करोगे तो इस x की वैल्यू चेंज होगी, राइट। तो अभी आप समझ गए होगे, अगर यूज़र राइट एरो की या फिर ASDF प्रेस करता है तो हमको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मूव कराना है एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको अपना यूज़र का जो इनपुट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो हमको सेव करना है। पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो चलो ऐसे मान के चलते हैं, ये आपका आगे की तरफ है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये आपका लेफ़्ट और राइट है। ठीक है, तो ये जो इनपुट है वो काम कैसे करता है, लेफ़्ट और राइट एरो कीज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल इनपुट होता है। हॉरिजॉन्टल इन द सेंस एक्स एंड वाई। अगर तो -1 आया हमारे पास, दैट मीन्स हम लेफ़्ट साइड का इनपुट गेट कर रहे हैं, मीन्स लेफ़्ट एरो की प्रेस है। 1 आया हमारे पास तो हम राइट साइड का इनपुट गेट कर रहे हैं, दैट इज़ +1 एंड हमको राइट साइड में मूव करना है। सेम अप एरो की से हम अप साइड का करते हैं, डाउन एरो की से डाउन साइड का। लेकिन हम यहाँ पे अप डाउन मूवमेंट तो कराना नहीं चाह रहे,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो वर्टिकल वाला मूवमेंट है ना अप डाउन एरो कीज़ का, हमको उसे मैप करना पड़ेगा इसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन से, तभी तो रियलिस्टिकली ये चलता हुआ दिखेगा। कोड में आता हूँ, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। चलो इधर लिखते हैं, हम एक फ्लोटिंग वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि ये जो इनपुट है ना वो -1 से 1 के बीच में होता है। मैं 0 से 1 बोलने वाला था, -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन वो फ्लोटिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है -0.1 भी हो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं h दैट इज़ डिपिक्टिंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैं टोटली हॉरिजॉन्टल नहीं लिख रहा हूँ, बट आप इससे समझ जाना। तो हमको क्या करना है, सिंपली इनपुट डॉट गेट एक्सिस। गेट एक्सिस का मतलब वही है कि आप कौन सी एक्सिस का इनपुट लेना चाह रहे हो। तो हम चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल का। अब ये देखना, यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है एग्जैक्ट आपको ऐसे ही लिखना है, एंड सेम इसको कॉपी पेस्ट करना वर्टिकल के लिए, एंड इसमें वर्टिकल लिख देना। अब आप बोलोगे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहाँ से आया? नॉट दिस। हम जाएंगे अपने सिस्टम प्रीफ्रेंसेस में, आई थिंक आपके में एडिट में जाके प्रीफ्रेंसेस में होगा। मैंने काफ़ी टाइम से ये इनपुट क्लास को एक्सेस नहीं किया, बट यहीं कहीं तो होता है। नॉट एक्सटर्नल टूल, इनपुट मैनेजर करके होता है आई थिंक। प्रोजेक्ट सेटिंग में ही होगा, ठीक है। आपको कहीं इनपुट दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा। ये जो इनपुट मैनेजर देख रहे हो इसमें देखो एक्सेस दिख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो वर्टिकल है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है नेविगेशन बटन लेफ़्ट और राइट, ये एरो कीज़ हैं। ए और डी, मतलब अगर कोई चाहे तो ए और डी को भी अगर प्रेस करेगा तब भी वो लेफ़्ट एंड राइट ही एज अ बिहेव करेंगे, आपने देखा भी होगा ये, ठीक है। सेम फॉर वर्टिकल अप एंड डाउन एरो कीज़, एंड उसमें भी डब्ल्यू एंड एस जो कि ऑल्टरनेटिव कीज़ होती हैं अगर कोई लेफ़्ट हैंड से प्ले करना चाह रहा है उस केसेस के लिए। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट ये वर्ड लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एग्जैक्ट ये वर्ड लिखा हुआ है, हम अपने कोड में एग्जैक्ट यही वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं। तो अभी हमारे पास इनपुट आ चुका है हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का। अभी इसको प्लेयर के ट्रांसफॉर्म में कैसे देंगे? सिंपल है, अभी हम बनाएंगे एक वेक्टर 3 टाइप का वेरिएबल, ठीक है। हम बोलेंगे इसको क्या बोल सकते हैं, ओके मूव बोल देते हैं, ठीक है। वेक्टर 3 मूव नाम से हमने बना लिया, एंड इसमें हमने न्यू वेक्टर 3 बनाया। अब हमने इधर क्या किया, देखो जो हॉरिजॉन्टल है वो तो हमने दे दिया एक्स वाले में, वाई में हमको मूवमेंट कराना नहीं। अब जो वर्टिकल था, जो हमारा ऊपर नीचे वाला था, वो हमने वाई में नहीं दिया, वो हमने दे दी जेड में। तो हमारा जो जब भी कोई यूज़र अप एरो की प्रेस करेगा तो हमारा यूज़र आगे हमारा प्लेयर आगे की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जेड से मैप कर दिया है। समझ रहे हो ना? ये तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, वेक्टर 3 क्या होता है एंड ऑल ऑफ दिस। अब देखो सबसे पहले ये जो भी है ना इनपुट, इसके लिए आपको हो सकता है प्लेयर की स्पीड बढ़ानी घटानी हो, तो सिंपली एक और वेरिएबल लेंगे प्लेयर स्पीड, ठीक है। हमने प्लेयर स्पीड ले लिया। अभी हम इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब ये है जस्ट मूव डॉट नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज का मतलब अगर इसकी वैल्यू कहीं ऊपर नीचे भी हो रही है तो उसको 0 और 1 के बीच में लेके आ जाओ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अभी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक नॉर्मलाइज डायरेक्ट ऐसे ही काम करता है, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपनी प्लेयर स्पीड का, सिंपल। एंड हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम का, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो अपडेट मेथड है ना, ये 1 सेकंड में 60 बार रन होता है। अगर हम राइट की जस्ट फॉर अ सेकंड भी प्रेस कर देंगे तो वो 60 यूनिट से आगे चला जाएगा। इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया टाइम डॉट डेल्टा टाइम। टाइम डॉट डेल्टा टाइम मीन्स आप ऐसे मान के चलो 1/60। इसका मतलब ये 1/60 मीन्स अगर आप एक बारी राइट एरो की प्रेस करके रखोगे 1 सेकंड तक के लिए तो वो 1 यूनिट ही चलेगा रेदर देन 60 यूनिट्स। अभी आपको क्या करना है, अभी आपका नॉर्मलाइज्ड भी हो गया। अभी आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म को एक्सेस करो एंड ट्रांसलेट करने के लिए बोल दो। ये मेथड जो है वो हम कोड से मूव करा रहे हैं, ठीक है। अभी कोड से भी मूव होता है और फिजिक्स बेस्ड भी मूवमेंट होता है। इस वीडियो में जो अभी ये टॉपिक चल रहा है वो अभी कोड से मूवमेंट कराने का, ठीक है। अभी पहले ये आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं फिजिक्स बेस्ड भी समझा दूंगा।
वो भी बहुत ईजी है एंड वो रियलिस्टिक होता है, बट स्टिल लोग प्रेफर करते हैं अपना कोड से मैनेज करने का। अभी देखो स्पीड 0 है तो अभी कुछ भी नहीं होगा। लेट मी जस्ट इंक्रीज द स्पीड। मैंने जैसे स्पीड को 2 कर दिया, अब मैं राइट एरो की अभी मैं डी दबा रहा हूँ तो देखो राइट साइड में जा रहा है, एंड लेफ़्ट वाला दबा रहा हूँ तो लेफ़्ट में जा रहा है। मेरे छोड़ने के बाद भी हल्का सा चलता है, वो पता है क्यों चलता है? क्योंकि जैसे ही मैंने प्रेस करके रखी उसकी वैल्यू -1 थी, जैसे ही मैंने छोड़ी उसकी धीरे धीरे वैल्यू 0 पे आती है, -1, 0.99, 0.98 ऐसे करके बहुत धीरे धीरे, मतलब विदिन अ सेकेंड आ जाती है, बट एकदम से स्लोली स्लोली आती है, तो हमको वो स्मूथनेस फील होती है गेम के अंदर। एंड यस, सेम थिंग गोज़ फॉर दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। अगर हम अप एरो की एंड डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो भी स्मूथली ही आगे पीछे जाएगा। जस्ट मैंने रीप्ले किया है, तो मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी प्लेयर स्पीड की। आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेना, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर आप अप एरो की एंड लेफ़्ट की दबा के रखोगे तो डायगनली मूव करेगा, एज इन अ रियल प्लेयर मूवमेंट जो होना चाहिए वही होगा, ठीक है। सो ये हो गया आज की वीडियो का मेन मुद्दा। बट अभी मैं नॉट इन डिटेल बट एक बारी आपको रिजिड बॉडी से भी करा के दिखा देता हूँ। वो भी बहुत सिंपल ही है। रिजिड बॉडी RB, हमने RB नाम दे दिया। अब हमने ये वाला जो मूवमेंट है उसको कर दिया बंद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RB डॉट एड फोर्स एंड हम उसमें मूव डाल देंगे। एंड इसमें समझना, इसमें हमको फोर्स मोड भी देना होता है। फोर्स मोड मतलब आप कैसे फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हो, फोर्स देना चाह रहे हो या फिर इम्पल्स मीन्स वो झटके से जो फोर्स होती है वो, या फिर सिर्फ वेलोसिटी चेंज कराना चाह रहे हो या एक्सीलरेशन। एक एक करके हम सबको चेक कर लेंगे, जिससे भी हमारा बेस्ट रिजल्ट मिलता है वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें रिजिड बॉडी का रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम वहाँ पे रिजिड बॉडी यूज़ कर रहे हैं। रिजिड बॉडी का रेफरेंस देना है तो पहले रिजिड बॉडी लगाना भी पड़ेगा प्लेयर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ऐड कंपोनेंट करेंगे, सॉरी नॉट, इधर हम रिजिड बॉडी डालेंगे एंड इसका हम रेफरेंस दे देंगे इसमें, एज सिंपल एज दैट। अभी देखते हैं हम चला के। फिज़िक्स बेस्ड वाला जो भी गेम्स टोटली फिज़िक्स पर बेस्ड होते हैं उनमें उनको रियलिस्टिकली मूव कराने के लिए ये चीज़ करी जाती है। आई थिंक मैं मूवमेंट करा रहा हूँ, बट देखो जो मूवमेंट ना वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा, ये कुछ तो चक्कर है यार। आई थिंक कुछ तो लोचा है। लेट मी जस्ट चेक विद द कोड। हम अपने फोर्स मोड को वेलोसिटी चेंज पे कर देते हैं। अब एक बारी देखते हैं। वैसे तो आई थिंक मैंने स्पीड, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, नहीं स्पीड दे रखी है, अपना सारी चीज़ें दे रखी हैं। ऐड फोर्स हमको करनी है। ये काइनेमेटिक तो नहीं हो रखा, नहीं हो रखा, ग्रेविटी भी ट्रू है। अभी ये चल गया तो ऐसे मान के चलो आपने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली। इसमें हम प्लेयर स्पीड की वैल्यू बढ़ा लेते हैं एंड लेट्स सी। हाँ, अभी देखा प्लेयर की स्पीड की वैल्यू कम थी, मैं वही सोच रहा था कि कोड नहीं चला। सो अभी जो मूवमेंट है, जो पहले मूवमेंट था और जो अभी मूवमेंट है, उसमें डिफरेंस बताना पहले मुझे, ठीक है। अभी देखो मैंने लेफ़्ट एरो की प्रेस की, अभी देखो क्या हुआ, समझ में आया? अभी जो मूवमेंट है वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, वो इस पर फोर्स लगाई जा रही है, तो वो नीचे से कोलाइड करके टॉपल कर रहा है। बट जो पहले हो रहा था वो हम उसकी सिर्फ पोजीशंस को चेंज करा रहे थे, हम उसकी फिजिक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। हम धीरे धीरे एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। अभी आपने मूवमेंट कराना सीख लिया विद डायरेक्टली कोड और विद रिजिड बॉडी, ठीक है। अभी देखो अभी हमने रिजिड बॉडी ऐड कर दी है ना, तो अभी क्या होगा, अभी मैं इसको अगर 2 पे प्लेस कर देता हूँ, ये देखो अभी हवा में है, अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो ये रिजिड बॉडी की वजह से नीचे गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा ऑन ग्राउंड, एंड उसके बाद हम जैसे चाहें इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं और ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो वो और जल्दी टॉपल कर जाएगा। बट वेलोसिटी चेंज वाला ये हो गया, अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। एक्सीलरेशन वाले को फिर से देखते हैं क्यों काम नहीं कर रहा था, एंड एक दो जो भी मोड हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ अच्छी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, बट लेट्स फिनिश दिस वन फर्स्ट। ओके, सो आई थिंक इसमें पता नहीं क्यों एक्सीलरेशन
की वजह से चेंज नहीं हो रहा। आई थिंक ये सिर्फ एक्सीलरेशन को चेंज करता है जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी, बट आई एम नॉट श्योर। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसर्च करके और बता दूंगा। बट फोर्स वाला तो एज इन आपका फोर्स ही है जो एक्चुअल में फोर्स होता है, आप धक्का जो मारते हो जिसको हम धक्का बोलते हैं। एंड सेम फॉर इम्पल्स, इम्पल्स में भी झटका शायद से हम बोलते हैं उसको। तो इम्पल्स और फोर्स दोनों हल्की सी सिमिलर चीज़ें ही हैं। इसमें मैं स्पीड बढ़ा के देखूं क्या, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। सो आई थिंक अपना सिर्फ वेलोसिटी चेंज वाला काम कर रहा है। एंड वेलोसिटी चेंज के अलावा एक बार ही इम्पल्स को भी देख ही लेता हूँ। मैं बाकी के ये जो दोनों तीनों मोड्स हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, डायरेक्टली वीडियो बनाने बैठ गया क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए। एंड ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं किया। हाँ, इम्पल्स वाला भी चल गया, वो झटके से फोर्स ही लगाता है। आई डोंट नो एक्सीलरेशन और वो क्यों नहीं चल रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर आउट करता हूँ। टिल देन अपना ये सीखो, देखो कैसे चीज़ों को करना है, कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, फोर्स कैसे काम करती है, कोड कैसे काम करता है, प्लेयर कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करो। ये मैंने आपको बेसिक मूवमेंट सिखा दिया, आप इसमें जंप कराने का लगा दो, आप इसको एक जगह से इंस्टेंटली दूसरी जगह पे मूव करा दो डायरेक्टली विद कोड। इन चीज़ों को एक्सप्लोर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये जो बचे हुए आई थिंक मोड्स हैं वो भी बता दूंगा एंड अपना कुछ नया भी सीखेंगे। बाय द वे आपको इन डिफरेंट मोड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेलोसिटी चेंज को ही यूज़ कर रहे होगे क्योंकि आप मूव कराने के लिए ही फोर्स को ऐड करोगे। एंड आगे जैसे भी बढ़ते जाओगे तो आप पैकेजेस यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे जिनमें कि ऑलरेडी सारी फंक्शनैलिटी एडिड होती है, बट स्टिल आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको कभी प्लेयर कंट्रोलर बनाना पड़ जाए। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।